वेब सीरीज। वैसे तो भारत में आए दिन कोई ना कोई सीरीज लॉन्च होती ही रहती है। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर देता है, बोले तो कॉपी कट पेस्ट, कहीं कोई ओरिजिनल बनाता है कुछ कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेकर के। तो आज जिस सीरीज की बात करने वाले हैं हम, वो भी एक ऐसे टॉपिक पे है, मतलब हिस्ट्री के ऊपर हमारी, जो कि पहले बीत चुका है। IC-814, ये नाम आपने बहुत लोगों से सुना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में अनुभव सिन्हा जी के निर्देशन में एक वेब सीरीज आई है। भाई साहब ने तो वेब सीरीज बहुत ही अच्छी बनाई है, पर उनके अंदर जो एक बॉलीवुड वाला नशा है ना, वो थोड़ा सा चढ़ गया था। आइए इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके हम समझते हैं IC-814 वेब सीरीज की खासियत। देखो, बॉलीवुड का ये प्रोपेगेंडा बहुत ही पुराना है, कोई आज नया टॉपिक नहीं है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। बहुत पहले से बॉलीवुड में चला आ रहा है। कैसे अगर गलती किसी हिंदू को है तो वो हिंदू के नाम पे ही उस चीज को दिखा देंगे, पर अगर मुसलमान की गलती हो तो उसे वो हिंदू बना के ही दिखलाएंगे। अब इसका मैं एग्जांपल बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ। एक आप हाल फिलहाल में आई हुई दीपिका पादुकोण, हाँ वही दीपिका पादुकोण जो JNU में प्रमोशन करने जाती है अपनी मूवीज का। उनकी एक मूवी आई थी छपाक, जिसके प्रमोशन में वो गए भी थे JNU के अंदर, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी बोले तो वहां पे गई हुई थी। अब वहां पे जो मूवी के लिए वो गई हुई थी, उसमें जिसने लक्ष्मी अग्रवाल जी के ऊपर एसिड फेंका था उसका नाम था, पर मूवी में क्या दिखाया गया, राजेश, ताकि हमारे देश का सेक्युलरिज्म बना रहे। उसके बाद एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, चक दे इंडिया। अब भाई चक दे इंडिया में सबको पता है कबीर खान के ऊपर लाछन लगा था, पर रियलिटी में उनको पता है वो कबीर खान था ही नहीं इंडिया कोच। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो कोच का क्या है। अब कुछ कुछ गाइडलाइंस होती है भाई, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। आप नाम पढ़ लो। और भी ऐसे बहुत सारे मूवीज आई है, जैसे कि जोधा अकबर में अकबर को सही दिखलाना, और भी ऐसे अनगिनतों मूवी है। अगर मैं उस पर जाऊं तो मेरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब बहुत सारे गाने में। तो बॉलीवुड ये प्रोपेगेंडा तो बंद करने वाला नहीं है, और उसी से निकली है अनुभव सिन्हा की एक और वेब सीरीज। देखो, कोई भी वेब सीरीज अब एक इंसान के भरोसे चलती नहीं है, उसमें काफी सारे हीरोज हीरोइन या फिर जो भी कहो मतलब मेंबर्स होते ही होते हैं। एक बहुत बड़ी टीम होती है उस चीज को देखने के लिए। अब हमारे यहाँ होता नहीं, एक कैमरा लगाया, स्टैंड लगाया, बना दिया वीडियो। उसमें बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले इसी वेब सीरीज IC-814 के एक कास्ट के बारे में, नसरुद्दीन शाह, जिनको हमारे देश में डर लगता है। वहीं इनकी मानसिकता शुरू से उस टाइप की है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है इनके कास्ट के बारे में मुझे कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये खुल के सामने आ चुके हैं। देखो, वैसे ना इस वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि एक हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी है, बस वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया। पर इसको बॉलीवुड वालों ने बताया, और खास करके अनुभव सिन्हा जी ने बनाया, तो कुछ तो समझ सकते हो। चलो एक एक करके इनकी इस वेब सीरीज की थोड़ी सी और खासियत देखते हैं। अब वेब सीरीज की कहानी बहुत सिंपल सी है। एक इंडिया से एक प्लेन को हाईजैक करके कुछ आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी लेके गए थे गांधार, जो कि 7 दिन तक वहां उन्होंने प्लेन को रखा था। एंड पैसेंजर को बहुत सारा तकलीफ दिया था, और भी मतलब खाने वाने की चीजों से लेकर के किसी को मारना पीटना, और बदले में कुछ आतंकवादियों की रिहाई भी करवाई थी। ये सच्चाई है इस बात की, कुछ आतंकवादियों की रिहाई की डिमांड भी करी थी, और शायद रिहाई हुई भी थी। पर अब भाई साहब ने मूवी बनाई है, बोले तो वेब सीरीज बनाई है, तो इनको इनका हिसाब से तड़का लगाना ही होगा। अब आप खुद सोचो, एक प्लेन हाईजैक हुआ है, आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक किया है, तो क्या वो पैसेंजर से टॉयलेट की जाने के लिए, मतलब क्या ही मैं बोले, क्या इस वेब सीरीज में बना के रखा है। अब वो मान के लोग किसी को वेज पसंद है, नॉनवेज पसंद है, तो उनके लिए आतंकवादी अलग अलग खाना मंगा रहे होंगे। आपने कभी सोचा है? या फिर वो उसके गार्ड नहीं बोले तो एयर होस्टेस को बोलेंगे कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। भाई साहब वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, 7वीं फेल आतंकवादी थे, समझते हो नहीं यार? वो 7वीं फेल आतंकवादी थे, हमको यार फ्यूचर ब्राइट इतना स्पेलिंग तक नहीं आती होगी इस चीज की। हाथ मिला रहे हैं और अलग अलग हाईजैक करके ले गए, दिमाग खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले तो इस पूरे वेब सीरीज की, अब ना कोई भी आतंकवादी हमला होता है भारत में तो उनके कोड नेम्स होते हैं, जाहिर सी बात है। बहुत बार इस चीज को मीडिया में भी दिखाया गया, न्यूज में भी आया, और भी बहुत जगह पे मतलब कई सारे बुक्स वगैरह में पढ़ा, कोड नेम्स यूज करते हैं। कोड नेम्स क्या थे उनके? भोला, शंकर, बर्गर, चीफ, इत्यादि इत्यादि। पर आप जब कोई वेब सीरीज बना रहे हो तो उसमें ये वहां पे कोड करोगे ना, जब वो कोड नेम यूज कर रहे हैं, कि वेब सीरीज के लास्ट में बताओ कि इनका नाम भोला नहीं था, इनका नाम ये खान था, वो थे, ये थे, वो थे आतंकवादियों के नाम। मैं आप लिस्ट डाल दूंगा उन आतंकवादियों के नाम के, आप पढ़ लेना क्या क्या नाम थे उनके, ठीक है। आतंकवादियों के नाम तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अब आप लोग बताओ, इन आतंकवादियों के नाम के जगह पे अगर कोई हिंदू नाम यूज किया जाएगा, जो नई पीढ़ी हमारी आजकल के दिख रही है, उन्हें तो यही लगेगा ना कि वो प्लेन हाईजैक हिंदुओं ने किया था, तो हिंदुओं को ये आतंकवादी से जोड़ रहे, तब तो इनकी ये मानसिकता पता नहीं कब चेंज होगी। वैसे तो इस वेब सीरीज में कई सारी गलतियां थी, कई सारी गलतियां, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, तो आपने जो वीडियो में देखा अभी तक, फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। एंड हाँ, हो सके तो इस तरीके के वेब सीरीज का बाइकआउट किया करो यार।
ये ना आपकी दिमागी हालत को खराब करने के लिए बनाया था। बेसिकली अगर आप किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो ये आपको डाइवर्ट करने के लिए किया था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे मुसलमान गंदे होते हैं या फिर सारे हिंदू अच्छे होते हैं, पर आतंकवादी हिंदू नहीं होता है।